आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस को। तो निगेटिव माने नकारात्मक, जिन वाक्यों में नहीं आता है उन्हीं को निगेटिव कहते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक वाक्य। यह है। अब यदि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस दे दे तो आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए नियम है। और उस नियम में सबसे पहले आप कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं, इसमें दो होती हैं, विल बी और शैल बी। ठीक है, ये दो हैं। तो जब निगेटिव आप लगाएंगे तो सहायक क्रिया के पहले भाग को यहां रख देंगे। ठीक है, यानी अगर विल भी लगाना है तो पहले विल, शैल भी लगाना तो पहले शैल। तो सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे विल अथवा शैल। ठीक है, जैसा करता रहेगा। इसके बाद नॉट लिख देंगे यहां। नॉट के बाद जो सहायक क्रिया का ये दूसरा भाग बी बचा हुआ है उसको लिखेंगे। और फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, इंग फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। देखिए कैसे। सोहन स्कूल नहीं जा रहा होगा। सोहन स्कूल नहीं जा रहा होगा। देखिए रहा होगा आ गया तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान है, नहीं आ गया तो निगेटिव है। सब्जेक्ट कौन है? सोहन। तो सोहन। अब सोहन के साथ विल भी लगना है तो विल को लिख देंगे पहले, विल, और इसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर बी, विल नॉट बी। मेन वर्ब जाना, गो मीन जाना, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, गोइंग। कहा नहीं जा रहा होगा? स्कूल, टू स्कूल। ठीक, यानी हो गया आपका ट्रांसलेशन, सोहन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तुम्हारे पिता उसे नहीं डांट रहे होंगे। तुम्हारे पिता उसे नहीं डांट रहे होंगे। देखिए काम जारी, फ्यूचर में रहे होंगे आ गया तो इस टेंस के अंतर्गत है, नहीं आ गया निगेटिव है। सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारे पिता, तो योर फादर। और योर फादर के साथ सहायक क्रिया विल बी, तो विल को लिख देंगे पहले, फिर नॉट, और इसके बाद बी। ठीक है, विल नॉट बी। मेन वर्ब कौन सा काम हो रहा है? डांटने का। स्कोल्ड मीन्स डांटना, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। स्कोल्डिंग, किसे डांट रहे होंगे? उससे, यह ऑब्जेक्ट है हिम। मैं कमरे में
नहीं सो रहा हूँगा। देखिए रहा हूँगा आ गया तो काम जारी है। अब देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, मैं। तो मैं के लिए आप लिखेंगे आई। अब आई के साथ सहायक क्रिया लगेगी शैल बी, तो शैल को लिख देंगे। शैल के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद बी। मेन वर्ब सोना, स्लीप में सोना, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा स्लीपिंग। कहां सो रहा हूँगा, कमरे में, इन द रूम। ठीक। और मोनी पढ़ने के लिए नहीं आ रही होगी। ये देखिए मोनी पढ़ने के लिए नहीं आ रही होगी, तो करता मोनी। अब मोनी के सहायक क्रिया विल, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बी। मेन वर्ब आना, कम मीन्स आना, तो कमिंग हो जाएगा। किसके लिए, पढ़ने के लिए, टू रीड, यह उद्देश्य है इसका। यानी मोनी विल नॉट बी कमिंग टू रीड, मोनी पढ़ने के लिए नहीं आ रही होगी। तो इसका ट्रांसलेशन बहुत इजी है। जैसे आप नियम याद रखेंगे और हेल्पिंग वर्ब आसानी से ट्रांसलेशन कर लेंगे। थैंक यू।